28 अगस्त 2023 सिबली सादिक ने अपनी मां नाहिद अख्तर को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ काफ़ी सहमी हुई थी। सिबली ने मां को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो उसे बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। नाहिद इससे पहले कुछ समझ पाती कि कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद सिबली की मोबाइल से एक बार फिर नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार फोन पर सिबली नहीं, किसी और की आवाज थी। उसने नाहिद को कुछ ऐसी बातें कही जिससे सिबली के परिवार में भूचाल आ गया। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट द क्राइम स्टोरी में, और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। सिबली सादिक विदोई बांग्लादेश के चितगोंग का रहने वाला था। परिवार बेहद गरीब था, पैसों की काफ़ी किल्लत थी, लेकिन ज़िंदगी को लेकर सिबली की काफ़ी बड़े सपने थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था, ताकि घर वालों की आर्थिक रूप से मदद भी कर सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके। माता पिता पर बोझ ना बने और पढ़ाई भी अच्छे स्कूल से हो, इसलिए वो खुद पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी करके अपने पैसों से स्कूल की फीस भरता था। वो कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सिबली अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस तो था ही, लेकिन अपने काम को लेकर के भी वो उतना ही ईमानदार था। लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में वो नौकरी कर रहा था, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग भी काम करते थे। सिबली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। सिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी, इसलिए वो लोग अपने काम को लेकर के काफ़ी लापरवाही बरतने लगे। उन्हें लगता था कि अगर वो कोई गलती भी करेंगे तो सिबली संभाल लेगा, लेकिन सिबली को ये सब गंवारा नहीं था। पहले तो उसने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन जब वो लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो सिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। सिबली की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें ये चीज़ बुरी लगती थी कि सिबली मैनेजर है और उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद भी उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि सिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन तो पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। सिबली तो उस लड़ाई को भूल भी चुका था, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच अभी भी सिबली को लेकर के काफी गुस्सा था। वो लोग उस लड़ाई को भूले ही नहीं थे। वो मन ही मन उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगे। 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को वो मनहूस दिन आ ही गया। पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स ने सिबली को किडनैप कर लिया। दरअसल जब सिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था तो उमोंग चिंग मरमा अपने कुछ वर्कर्स के साथ वहां आ धमका। फिर सिबली को जबरन अपनी कार में बैठाकर वहां से ले गया। उमोंग चिंग वही शख्स था जिसके साथ सिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी। किडनैपिंग के बाद सिबली ने छुपकर किसी तरह मां नाहिद अख्तर को फोन किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया। इससे पहले कि नाहिद सिबली से कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। इस एक कॉल से सिबली के घर में हड़कंप मच गया। वो लोग बेटे को तलाशने लगे। तभी उन्हें सिबली के नंबर से एक कॉल आया। ये कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने सिबली की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 15 लाख टका दो। फिर किडनैपर्स को सिबली के परिवार की हैसियत का पता चला तो फिरौती की रकम को घटाकर 2 लाख रुपए कर दी। घर वालों ने जैसे तैसे ये रकम आरोपियों तक पहुंचाई, जहां सिबली के पिता को
बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया गया था। जब पिता ने पूछा कि बेटा कहाँ है, तब किडनैपर्स ने कहा, घर जाओ, सिबली अपने आप घर पहुंच जाएगा। 3 दिन तक जब बेटा घर नहीं लौटा तो पिता ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई। पुलिस ने जांच की और पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमोंग चिंग मरमा, सुई चिंग मूंग मरमा, अंगथुई मूंग मरमा, उक्थाईवाई मरमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो लोग सिर्फ सिबली से बदला ही लेना चाहते थे और उनका भेद न खुल जाए, इसलिए उसे मार डाला। पुलिस ने पूछा, लाश कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आरोपी उमोंग चिंग ने खुलासा करके सनसनी फैला दी कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया और कंकाल पहाड़ी पर फेंक दिया। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो वहां एक कंकाल मिला। कंकाल देख माता पिता रोने लगे। आरोपियों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर था, इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोंग चिंग मरमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उसे पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बाकी आरोपियों को जैसे तैसे पुलिस वहां से ले गई। मामले की जांच जारी है।